नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जसबीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय लोगों के साथ जुड़े हुए अहम मुद्दे को लेकर है। पंजाब में आने वाले त्योहारों पर अब महंगाई की मार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ आने वाले त्योहार हैं और दूसरी तरफ लगातार बढ़ रही महंगाई आम जनता की कमर तोड़ रही है। ऐसे में सब्जी के दाम आसमान को छू रहे हैं। आम लोग सब्जी के बढ़े हुए दामों को लेके परेशान है। बात अगर प्याज की करें तो प्याज जो 20 से 25 रुपए 30 रुपए बिकने वाला प्याज था, आज 70 रुपए से 80 रुपए के बीच में बिकता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण आम लोगों को काफी परेशानी का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। इसी मुद्दे को लेकर आज विशेष चर्चा है और इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में विश्लेषक जसबीर सिंह भट्टी हमारे साथ हैं और हमारे साथ में सब्जी विक्रेता हमारे साथ में लखबीर सिंह हमारे साथ हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ में गृहिणी पूजा जी हमारे साथ जुड़ेंगे और तमाम मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत जो है वो मैं लखबीर जी आपसे करूंगा। पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका लाइव हिंदुस्तान चर्चा पे। लखबीर जी, जो सब्जी के दाम अब बढ़ रहे हैं, आसमानों को छूते हुए दाम और आम जनता परेशान, तो क्या कहेंगे ये जो प्याजों के जो दाम है, क्या कारण है उसके बढ़ने की? क्या शॉर्टेज है जिसके कारण ये दाम बढ़े हैं? और अगर ऐसे में दाम बढ़े हैं तो उसके रेगुलर जो नॉर्मल दाम जैसे रहते थे 20 से 25 रुपए, तो उसके कब तक आने के आसार है? फिलहाल सबसे पहला सवाल कि आखिर इस बढ़े हुए दामों के पीछे कारण क्या है? धन्यवाद आपके चैनल का हमको इस डिबेट में शामिल करने के लिए। जी, जहाँ तक प्याज की बात है, जो मूल रूप में हम आपसे इस चर्चा में बात करना चाहते हैं कि प्याज जब प्रोडक्ट करता है किसान, उस वेले मंडी में जो इसका भाव है बहुत कम होता है और जब जी, किसान के हाथ से ये प्याज बड़े बिचौलियों के हाथ में चले जाता है, बड़े कारपोरेट के गोदामों में चले जाता है, तो वो नकली थोड़ पैदा करके मार्केट में लोगों की लूट करते हैं। और इसमें सबसे ये आपको मालूम हो तो आज से 7 साल पहले मध्य प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन प्याज के मामले में हुआ था, जब 25 पैसे प्रति किलो के हिसाब से प्याज किसान के खेतों से नीचे उठाया गया। तो उस समय हमारा बड़ा आंदोलन हुआ था जिसमें 5 किसान शहीद हुए थे। और जी, यही कारण है कि हम लगातार इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि जो किसान पैदा करता है उसकी भी लूट होती है, जो खरीदार है उसकी भी लूट होती है और बिचौलिया जो है बीच का, और जो बिचौलिया है वो सबसे बड़ा मुनाफा वो कमा रहा है। इसमें सबसे बड़ा फेलर इस देश की सरकार और उसके मैनेजमेंट का है। जी। तो आप सीधे तौर पे ये कहना चाहते हैं कि इसमें सीधे तौर पर जो बिचौलिया है, वो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं जिसके कारण अब प्याज के दाम बढ़ रहे हैं? और अगर ऐसा ही है तो इस पर क्यों अभी तक कदम नहीं उठाए गए? क्योंकि आपकी यूनियन है, तो इस पर लगातार यूनियन भी लगातार सवाल उठाती है। लेकिन ऐसे में जो बढ़े हुए प्याज के दाम है, क्या उसको लेकर अब किसी तरह से कोई आपकी तरफ से कोई ऐसी योजना बनाई गई है कि बीच के जो बिचौलिए हैं, जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, उन पर जो है नकेल पाई जाए और साथ ही साथ इसके दाम जो है प्याज के, उसको नीचे लाया जाए? ये आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए भी, जब भी बड़े कारपोरेट होते हैं ना, जो बड़े बिचौलिए हैं, जो वो जब बड़े पद्धर पे इसकी शॉर्टेज पैदा करते हैं अपने गोदामों का माल निकालने के लिए। जैसे जी, आपने पीछे देखा होगा कि टमाटर के मामले में हमारा टमाटर जो है वो 25 पैसे किलो नहीं उठाया गया, और जब हमारे हाथ से वो टमाटर चला गया और वही टमाटर जो अडानी ने अपने गोदामों से बाहर लाया और 80 से 100 रुपए किलो तक परचेज करना को जो वो टमाटर जो है खरीदना पड़ा। ये सभी इस देश की व्यवस्था का मामला है कि जो सरकार है वो इसको ठीक नहीं करना चाहिए, रेगुलेट नहीं करती, क्योंकि ये सरकार के पद्धर का मामला है। किसान की इतनी हैसियत नहीं है कि वो इसको स्टोर कर सके, इसको अपने पास रख सके। वो जब मंडी में जाता है तो उसके औने पौने भाव में उसको बेचना पड़ता है। और यही कारण है कि जब उसके हाथ से सब्जी चले जाएगी, कोई किसी भी किस्म की सब्जी हो, और उसके बाद उसका एकदम भाव जो है आसमान को छूने लगते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, आपकी बात आ गई। हमारे साथ में जसबीर सिंह भट्टी हमारे साथ है, मैं उनका रुख करूँगा। भट्टी साहब, आपने सुना, किसान परेशान है और दूसरी तरफ ये कहते नज़र आए कि जो बीच के बिचौलिए हैं, वो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, जिसके कारण वो स्टॉक करते हैं, उसके बाद जब रेट बढ़ जाता है तो अपना स्टॉक निकालते हैं। लेकिन किसान जो है उससे उसकी आमदन जो उस पे खर्च होती है, फसल पे, वो भी उसकी जो अदा नहीं की जाती। सीधे तौर पे किसानों का ये कहना है कि बढ़े हुए दाम जो है वो बिचौलियों के कारण बढ़ते हैं, ब्लैक मार्केटिंग के कारण बढ़ते हैं। जसबीर सिंह भट्टी जी।
जो लखबीर सिंह उन्होंने बात बताई, उनकी बात जे मालूम पड़ता उनसे कि हमारे को सब्जियों ऊपर सरकार एमएसपी नहीं दे रही। केरला में बकायदा तौर पे सब्जियों की एमएसपी दी जा रही है। जैसे 25 पैसे बोलते हैं किलो हम टमाटर बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, वहां एमएसपी उससे कम से कोई भी खरीद नहीं सकेगा। खरीदेगा तो सरकार कार्रवाई करेगी। हमारे भी जहां ये जड़ी एमएसपी की बात है सब्जियों पे भी होनी चाहिए। सरकार जो दावा तो करती है कि हम 23 सब्जियों पे देते हैं, 23 वस्तुओं पे हम देते हैं एमएसपी, लेकिन उसको मानता कोई नहीं। क्यों? सरकार खुद उसकी खरीद नहीं करती। दूसरी बात मैं कहूं, अभी जखीरेबाज जो है यहाँ कमी कुछ नहीं, प्याज की कमी नहीं, किसी को कमी नहीं है। जो कामरेड साहब ने बताया बात ठीक है कि जखीरेबाजों ने उसका जखीरा इकट्ठा कर लिया, तो धीरे धीरे उसको महंगा करके फिर निकालेंगे। जेड़ा प्याज आपने बोला अभी 25 रुपए किलो से आज 70-80 रुपए किलो हो गया, 3 गुना महंगा हो गया, उसका कारण सिर्फ यही है। उन्होंने ये भी बताया 25 पैसे में आप हमारे से टमाटर ले गए तो मुड़ के 100 रुपए किलो बेचे कारपोरेट वाले ने। इसके लिए मैं एक बात कहूंगा, जो किसान भैया उनको अपनी सहकारी सभाएं बना के अपने कोल्ड स्टोर बनाए पड़ेंगे, तो उनको कोई मिल जाएगा, फायदा मिल जाएगा। अदरवाइज उनकी लूट होती आई है, आगे भी होएगी, और सरकार लूट का कारण बनती है। आप देखो ना, आ रहा ना वो इलेक्शन का भी, चुनाव कमीशन कहता है हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो उनका मामला है। लेकिन कुछ सब्जी विक्रेता, भट्टी साहब, कुछ सब्जी विक्रेता ये कहते हैं कि उसकी शॉर्टेज है और अब अफगानिस्तान से जो है जिससे इंपोर्ट किया जाएगा, वहां से प्याज यहाँ पे लाया जाएगा ताकि उसकी कीमतों में और साफ तौर पे जो शॉर्टेज है उसको दूर किया जाए, जिसके कारण ये रेट जो है निरंतर नॉर्मली रेट पे आ जाएंगे। मैं आपको ये बताया ना, शॉर्टेज नहीं है, जखीरेबाजों ने जखीरा कर लिया उसका। जखीरेबाजों ने जखीरा कर लिया, फिर उनको महंगा बेचने के लिए। क्यों? इलेक्शन है, इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टी फंड लेंगी। चुनाव कमीशन ने कहता उनके फंड का हम रिटेल नहीं ले सकते, हम किसी को नहीं दे सकते, वो उनका प्राइवेट काम है, हम नहीं उसको पूछ सकते कोई ना कोई। इसलिए जखीरेबाजों को खुली बकायदा तौर से दाज दी जाती है। हाँ, जिस सरकार चाहे तो 2 घंटे में जखीरेबाज पकड़ के अंदर करे तो सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। इसलिए जखीरेबाजों को नाथवानी पड़ेगी, उसको पकड़ना पड़ेगा। नहीं पकड़ते तो ऐसे लूट रोकेंगे। जो सब्जी बिकता उसको क्या मालूम, वो तो कुछ नहीं करेगा। लखबीर सिंह ने बता ही दिया जे लोग जखीरेबाज जो है, कारपोरेट वाले जो है, वो इकट्ठा करते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा निकाल के उसको महंगा बेचते हैं, कहते हैं शॉर्टेज आ गई। शॉर्टेज की बात कोई नहीं है जी। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही कि ब्लैक मार्केटिंग के कारण, और इसके सीधे तौर पर कहें शॉर्टेज के नाम पर जो है ब्लैक मार्केटिंग की जाती है और सीधे तौर पर मुनाफा लेने के लिए इस तरह के कदम उठाए जाते हैं। लेकिन ऐसे में बिचौलियों के ऊपर सरकार ने कोई भी अभी तक कदम नहीं उठाया, जिसके चलते किसान भी परेशान है और उसके साथ साथ आम जनता भी परेशान है। जी लखबीर जी, क्या कहेंगे सर? हम इसमें एक और आपकी बात में चर्चा में भाग लेते हुए कहना चाहते हैं कि जो हमने 3 कृषि कानून वापस कराए हैं, जिसको ब्लैक ला कहा जाता था, उसमें एक ऐसा ही कानून था कि सरकार उस समय मंडी में एक्सचेंज करेगी जब उसके प्राइस उसकी मार्केट से 100 गुना बढ़ जाएंगे, और सरकार उससे पहले उन कारपोरेटों के काम मामले में दखल नहीं देगी। ये उन कानूनों में प्रावधान था, जो कानून हमने बहुत 1 साल से लड़के दिल्ली के ऊपर इन कानून को वापस कराया, पर अमल में अभी भी सरकार ना तो उनके गोदामों पे, ना उनके जो स्टोरेज है उसके ऊपर कोई कंट्रोल कर रही है। अभी कितना स्टोरेज उसके गोदाम में रहना चाहिए, कितना स्टोरेज से वो कम बढ़ता है, तो उसको सरकार अपने कब्जे में ले, जखीरेबाजी को जड़ा नथ पाए। चलिए ठीक है, हमारे साथ में गृहिणी पूजा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूजा जी, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। और यहाँ पे सीधे तौर पे जिस तरह से सब्जी के दाम आसमान को छू रहे, आम जनता परेशान है महंगाई की मार के नीचे और लगातार ये गुहार लगा रहे, लेकिन ऐसे में आप गृहिणी हैं, घर चलाती हैं, तो आपको अभी सब्जी के जो बढ़े हुए दाम है उससे कितनी परेशानी है? और जो प्याज 20 से 30 रुपए किलो बिकता था, आज 3 गुना ज्यादा, यानी कि 70 से 80 रुपए बिक रहा है, तो ऐसे में क्या क्या परेशानी आपको पेश आ रही है? पूजा जी। देखो सर, जैसे कि हम देखते हैं कि जो महिला है वो घर को चलाती है शुरू से लेके,
देखो, ये जबकि आज के टाइम पर एक टाइम था जबकि प्याज का रेट 10 रुपए किलो होता था, 15 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, लेकिन आज देखा जाए तो 50 रुपए किलो हो गया है 70 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए किलो, जो कि एक गृहिणी के लिए, घर चलाने के लिए बहुत ही ज्यादा मुसीबत की बात है। तो जैसे महंगाई जो बढ़ती जा रही है कि ऐसे लगता है कि जैसे हमारी जो महिलाएं हैं ना, घर घर में काम करती है, घर को चलाती है, उनका ना कमर तोड़ी जा रही है, तो बहुत परेशानी होती है घर को चलाने के लिए। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, महंगाई को जितना चाहिए ठल पड़नी चाहिए उनको। लेकिन ऐसे में सीधे तौर पर किसान नेता हमारे साथ थे, किसान सब्जी विक्रेता हमारे साथ लखबीर जी, उनका कहना था कि ब्लैक मार्केटिंग की जाती है, बिचौलिए जो है पहले स्टॉक करते हैं, उसके बाद कीमतें बढ़ने का इंतजार करते हैं, जब कीमतें बढ़ती है तो अपना स्टॉक निकालते हैं, लेकिन सीधे तौर पर असर आम जनता पे पड़ता है, सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही। देखो सर, जैसे कि मेरे बड़े भाई बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। जब मंडी में चीज आती है ना, मंडी में वो अपने दाम को बिल्कुल एक लो लेवल पर आगे बेचते हैं, और जो आगे खरीदार है वो उसको थोड़ा हाई कर देता है, जो उसके आगे बेचता है वो उसको और हाई कर देता है। इसमें इनका कसूर नहीं है, ये जो आगे आगे जो स्टेप बढ़ता जा रहा है, तो वो ज्यादातर मुसीबत की बात बन रही है, जो कि वो होनी नहीं चाहिए। देखो, परिवार सबका है, हमारा अकेले का परिवार नहीं, सबका परिवार है, उनको भी चाहिए थोड़ा सा इन चीज को ध्यान में रखना, ताकि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना हो। महंगाई पहले हमारा लक तोड़ चुकी है, ऐसा करना नहीं चाहिए। इसीलिए हमको थोड़ा सा चाहिए कि इस चीज को ध्यान में, बहुत ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए। पूजा जी एक बात कही जाती है कि अगर घर में सब्जी नहीं है तो जो है वो सीधे तौर पर प्याज की चटनी के साथ या उसमें उसको बना के उससे खाई जाती थी, लेकिन ऐसे में जब प्याज ही 70 से 80 रुपए किलो हो तो चटनी के साथ भी खाना मुमकिन नहीं है। सर देखो, जबकि आपने चटनी की बात की है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपने देखा कि थोड़े दिन पहले की बात है, अभी महीना भी नहीं हुआ इस बात को, 15-20 दिन पहले की बात है, टमाटर 200 के ऊपर चला गया था। तो मुझे तो लगता है कि चटनी तो दूर की बात है, हमको लगता है कि नमक के साथ रोटी खानी पड़ेगी, जितनी महंगाई बढ़ रही है। हमें सबको चाहिए कि जो इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए बहुत ज्यादा। चलिए, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि इस तरफ ध्यान देना सबसे जरूरी हो जाता है, क्योंकि आम लोगों के साथ जुड़ा हुआ जो मुद्दा है, बड़े लोग जो है वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे में मिडिल क्लास जिनकी आमदनी सीधे तौर पर वही रहती है जो सालों से चलती आ रही है, उसमें हालांकि बढ़ोतरी होती है थोड़ी बहुत, लेकिन ऐसे में सीधे तौर पर मार जो है महंगाई की उन लोगों के ऊपर ही पड़ती है। जसबीर सिंह भट्टी जी का मैं रुख करता हूँ। भट्टी साहब, एक चीज यहां से जानना चाहूंगा कि जिन बिचौलियों की हम बात कर रहे हैं, जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, क्यों सरकार उन पर कार्रवाई नहीं कर पाती? और आखिरकार क्योंकि जिस तरह से बिचौलिए जहां पर स्टॉक करते हैं, सरकार दावा करती है कि हम उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, सीधे तौर पर इसका असर आम लोगों पर पड़ता है। महंगाई ये लोग बढ़ाते हैं, लेकिन असर उसका आम लोगों पर पड़ता है, आम लोगों की कमर टूटती है। लेकिन सीधे तौर पर कहें तो इस पर कार्रवाई जो है सीधे तौर पर सरकार को करनी चाहिए। कई डिपार्टमेंट है जो इन पर कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ना कार्रवाई कर रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? जो फूड सप्लाई महकमा होता है उसका काम ही ये होता है जी, कि जहां भी कोई जखीरेबाजी हुई है उसको पकड़ना, उसके खिलाफ कार्रवाई करना। लेकिन वो तादी करेंगे जब ऊपर से गवर्नमेंट से उनको हदायत आएगी। मैंने आपको पहले बोल दिया, जब भी इलेक्शन आती है इन लोगों जखीरेबाज को जखीरा कर लेते हैं, बाद में उसको महंगा बेचते हैं, फिर उन्होंने फंड वगैरह देने होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। जैसे पूजा जी बैठे, मैं पूजा जी को बेनती करूं, आप एक एसोसिएशन बनाए, घर में वेलना कम चलाएं और बात ज्यादा चलाएं। जहां भी कोई लीडर मिलता है उसकी खड़काई तो करें, उसको पता चले भी हाँ जो औरतें हमारी जागती हैं। सबसे ज्यादा परेशानी घर में जब अनाज नहीं होता ना, कोई चीज नहीं होती, वो औरत को होती है। एक घर में 10 आदमी हो तो एक औरत हो, एक औरत 10 आदमी बीमार हो जाए सभी को संभाल लेती है। औरत बीमार हो जाए तो घर में महाभारत शुरू हो जाती है। औरत का इतना महत्व है। आज भी कहता हूँ, औरत ऐसी इसके मुकाबला करने की तैयार हो जाए ना, तो सरकार की जरूरत इसको महंगी कर दे। देखिए, बाकी यूरोपियन कंट्रीज की है, यूरोपियन कंट्रीज सेंशियल कमोडिटी बहुत सस्ती हैं, उनके ऊपर सरकार सब्सिडी देती है। हम बोलते हैं सब्सिडी मत दो, कोई बात नहीं, लेकिन जो उसका मार्केट रेट है उससे महंगे ना होने उसको, ये तो सरकार की ड्यूटी बनती है ना। लेकिन सरकार वो करती नहीं, उसको करना चाहिए। इसके लिए लोगों को लामबंद होना पड़ेगा। हम जी कृषि कानून की बात की है ना, कामड़ जी मैं आपको बताऊं, लखबीर सिंह जी वो लागू कर रहे हैं। एक तो यही है जो आपने बताया कि उन्होंने क्या फिर जखीरेबाजी करेंगे तो मुड़ के एक कानून जरा कृषि कानून ऐसे अपना सामान बेचेंगे महंगा करके,
उसके बीच में दूसरा जो साइलो बन रहे हैं वो भी कानून लागू हो रहा है कि मार्केट सारी खत्म की जाएगी, प्राइवेट मार्केट आ तो रही भट्टी है। साहब क्या ये माना जाए, क्योंकि आपने जैसे बताया कि इलेक्शन के समय में ही इस तरह के जो है जो रेट बढ़ाए जाते हैं, तो क्या सीधे तौर पे इलेक्शनों और सरकार का दबाव रहता है जिसके चलते, या फिर उनकी शह पर इस तरह से जो धांधली की जाती है जिसके कारण ब्लैक मार्केटिंग करके आम लोगों से सीधा उसका असर पड़ता हुआ दिखाई देता है? आम लोग इतने अवेयर नहीं ना, आम लोग इतने अवेयर हो जाए तो सरकार ऐसा कभी नहीं कर सकेगी। केरला में कभी नहीं करती। केरला में 100% एजुकेशन है, 100%। आप किसी को पशु को चार रहा है ना अपने खेत में, उसको भी अंग्रेजी से बात करेंगे, आपको जवाब देगा वो। इसलिए वहां नहीं चलती। हम चाहते हैं भी एजुकेशन सबके पास हो, सभी को मालूम हो, तो फिर सरकार कुछ नहीं कर सकेगी। सरकार का एक ही फंडा है, सरकार चाहती है एजुकेशन नहीं देनी। जब इनको एजुकेशन आ गई तो फिर हमारा सिर फोड़ेंगे, इसलिए हम इनको और एजुकेट नहीं करेंगे। सरकारी स्कूल बंद कर रही है, सरकारी स्कूल टीचर नहीं है, जहां टीचर वहां बच्चे नहीं है, जहां बच्चे वहां फर्नीचर नहीं है, जहां फर्नीचर टीचर वहां बिल्डिंग नहीं है। वो सरकार एजुकेशन को हमारे को बर्बाद कर रही है। हमारे बच्चों को एजुकेशन देनी होगी। ठीक जी। चलिए, सरकार का जो काम है कि लोगों को जो मुहैया करवानी सुविधाएं हैं उसको लेकर काम करना है, लेकिन ऐसे में जब रेट बढ़ते हैं तो आम जनता परेशान होती है। लखबीर जी, मैं आपका रुख करता हूं। मैं आपसे ये जानना चाहता था कि आपकी यूनियन है, लगातार आप प्रोटेस्ट करते हैं। मैंने भी देखा, पंजाब में भट्टी साहब ने भी देखा कि कई मुद्दों को लेकर आप सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन ऐसे में जब आप खुद मान रहे हैं कि आप ही के बीच के कोई लोग जो है वो बिचौलियों जो काम करते हैं, जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, तो आप उनके ऊपर कार्रवाई की क्यों मांग नहीं करते, उनके खिलाफ क्यों मोर्चा नहीं खोलते, और उनके खिलाफ जो आपके पास प्रूफ है वो आप सरकार तक क्यों नहीं पहुंचाते? पुलिस डिपार्टमेंट है, फूड जैसे सप्लाई डिपार्टमेंट है, तमाम ऐसे अधिकारी हैं। अगर कोई धांधली करता है तो आप अपनी आवाज बुलंद क्यों नहीं करते? सीधे तौर पर उनके ऊपर कार्रवाई की बात क्यों नहीं रखते? सरकार के खिलाफ दबदबे तो आप लगाते हैं, लेकिन अब आपके बीच के, आप जैसे बता रहे हैं कि बिचौलिए है, तो उनके ऊपर कार्रवाई की मांग क्यों नहीं करते सर? आपकी क्योंकि बात नुकसान सही तो आपको है। भी झेलना पड़ता है ना। नहीं, आपकी बात सही है। ये बात जो है ना, जो प्याज की प्रोडक्शन है, ये पंजाब में नहीं होती। पहली बात तो ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में होती है, और वहां के किसान लगातार इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। हमारी जो मांग है देश के ऊपर एमएसपी का कानून लाने की और उसका खरीद गारंटी कानून की हम मांग कर रहे हैं, जो वो इसीलिए कर रहे हैं कि सरकार सिर्फ इन चीजों के भाव डिक्लेयर कर दिया है, उनकी खरीद की गारंटी नहीं करती। जैसे आपको आप पंजाब के इस समय के सीजन की भी बात करते हैं, पिछले सीजन की भी बात करते हैं। पंजाब में मक्की का रेट जो सरकार ने तय किया था वो 1820 रुपए था, और पंजाब की मंडी में मक्की 1400 रुपए से कम बिकी। इसीलिए अब धान की फसल मंडियों में है, और बासमती का रेट बारिश की वजह करके और सरकार की नलायकी की वजह करके सरकार वालों जो बासमती के ऊपर प्रति टन 1200 रुपए से जरा दरामद का सेस लगा दिया, और उसके कारण हमारी पंजाब की मंडियों में जो बासमती 4000 रुपए के क्विंटल के पास चल व्यक्ति थी और 3000 रुपए के 1000 मार्जिन के नीचे आके गिर गई। और इसीलिए सरकार, जो भट्टी साहब ने बताया, यही बात है कि उन बड़े कारपोरेटों को, उन शेयरों वालों को, बड़े लोगों को ये खट्टी खटाने के लिए कि जब हमारे से जीरी निकल जाएगी, बासमती हमारे से निकल जाएगी खेतों में, फिर उसका रेट अंतरराष्ट्रीय मार्केट के मुताबिक तय होगा। उस बासमती का चावल 180 रुपए 200 रुपए किलो में बिकेगा, और हमारे से जो बासमती है वो 40 रुपए से किलो नहीं खरीदा जा रहा जो है। लेकिन लखबीर जी, यहाँ पे एक सवाल है कि इन दिनों में ही क्यों भाव बढ़ा दिए जाते हैं? आगे भी, पीछे भी हमने दिन देखे ऐसे कई, उस समय क्यों रेट नहीं बढ़ाए गए? लेकिन इन दिनों में, जैसे भट्टी साहब ने अभी कहा कि इलेक्शन के समय में इस तरह के जो है वो टारगेट करके रेट बढ़ाए जाते हैं, लेकिन इन दिनों में बढ़ाने का कारण क्या है? इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि इलेक्शन तो 5 सालों में एक बार होते हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है कि इन दिनों को क्यों चुना जाता है रेट बढ़ाने के लिए? इसलिए क्योंकि अब खेतों में प्याज नहीं पैदावार हो रही, उसकी प्रोडक्शन नहीं हो रही खेत में, वो तो सीजन खत्म हो गया। ठीक है, इसलिए वो स्टोरेज उनके स्टोर में चला गया माल, अब उनके हाथ में है कैसे उसने करना। जैसे आपने 1 साल पहले हमारे आंदोलन के समय देखा होगा कि रामदेव और अडानी ने सारी की सारी सरसों पे हिंदुस्तान के बाजार से खरीद ली,
और उस साल जरा तेल का भाव था घरेलू गृहिणी के, जैसे पूजा जी बात कर रही हैं, तेल का भाव 200 रुपए किलो के ऊपर चला गया था। और वो यही बात है कि जब वो सारे का सारा स्टोरेज कर लेते हैं। इसके 1 साल पहले की बात है, किसान आंदोलन के समय जब हिमाचल में बड़ी सट बीजेपी को पड़ी थी, तो वहां के सेब का सारा उत्पादन अडानी ने कर लिया। और जब नेक्स्ट सीजन आया, उस सेब को खरीदने से अडानी ने इनकार कर दिया। और कारपोरेट इस तरीके से अपनी मन मर्जी करते हैं कि जब उसको लोड होगी वो उसका भाव बढ़ाएंगे, जब उसको लोड नहीं होगी उसको नीचे गिरा देंगे। चलिए ठीक है, आपकी बात आ गई कि आखिर शॉर्टेज के पीछे कारण जो है वो जो है उस पर पीछे एक फोकस था कि आखिरकार ये शॉर्टेज क्यों है, और अगर शॉर्टेज है तो उसके कारण क्या जो रेट बढ़ाए गए हैं तो वो वाजिब थे, क्योंकि जो 30 रुपए की चीज है या 20 रुपए की चीज है वो 80 रुपए किलो बिक रही है, क्या इसके पीछे क्या था। लेकिन ऐसे में आपके द्वारा ये कह दिया गया कि कॉर्पोरेट घराने जो है वो उनकी मुताबिक जो है रेट कम ज्यादा जो होते हैं, लेकिन ऐसे में आम जनता परेशान है, किसानों को जो उनका मुआवजा है वो नहीं मिलता। किसान लगातार, जैसे आपने बताया कि हम संघर्ष लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसे में इस संघर्ष के चलते भी जो कॉर्पोरेट घराने हैं वो अपनी मनमानी करते हैं। ऐसे में हमारे साथ पूजा जी वापस जुड़ चुके हैं। जसबीर सिंह भट्टी जी का पहले रुख कर लेता हूँ। भट्टी साहब, आपने सुना लखबीर जी साफ तौर पर कहते नजर आए कि कॉर्पोरेट जो घराने हैं उनके मुताबिक ही मंडियों में फसल का दाम तय किया जाता है, जब उनकी मर्जी होती है रेट बढ़ाया जाता है, जब उनकी मर्जी होती है रेट कम किया जाता है। लेकिन ऐसे में आम जनता जाए तो जाए कहां? यही बात है ना, ये यहाँ कमजोरी हमारी सरकार की है। सरकार क्यों नहीं काम करती? जे सरकार काम करे तो किसी भी आड़त या जो भी है हमारा जिला कमीशन एजेंट हो, कभी भी किसी की लूट नहीं कर सकेगा। जैसे लखबीर जी ने बताया कि हमारा 1820 रुपए मक्की का रेट था तो 1400 में ली गई, सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? उनके खिलाफ मुकदमे क्यों नहीं दर्ज किए? जे सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करती तो ऑटोमेटिकली किसान का फायदा होता। किसान तो मजबूर है। किसान की हालत इस टाइम पे, हमारे पंजाब के किसान की हालत बहुत पतली है, इतनी पतली जितनी मैं बताऊंगा। पतली होने से जितना भी माल लेके आता वो ये नहीं बोलता कि मंडी में माल बेचने जा रहा हूं, वो बोलता मंडी में माल फेंकने जा रहा हूं, सुटने जा रहा हूं। इसका क्या मतलब क्या निकलता है? इसलिए एमएसपी की फिक्स होनी चाहिए। जो एमएसपी से कम रेट देता, कोई भी आड़तिया हो, कोई भी कमीशन एजेंट हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और सरकार खरीदे, जे कोई नहीं खरीदता तो सरकार खरीदे। उसको केरला में खरीद रहे हैं ना वो, सर केरला में खरीद के बकायदा तौर पर लोगों को वाजिब रेट पे दे रही है सरकार। ये केरला में से बाकी स्टेट में क्यों नहीं हो सकता, पंजाब में क्यों नहीं हो सकता? हम दमगीजे तो बहुत मारते हैं, यहाँ पे हम बात पंजाब की नहीं करें, पूरे देश की करें, क्योंकि जहां पर जो प्याज के दाम है पंजाब में नहीं पूरे बाकी के प्रदेशों में भी बढ़े हुए हैं। लेकिन ऐसे में अगर इसका रेट निरंतर लाना है तो उसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या ठोस कदम उठाने होंगे ताकि बीच के बिचौलियों को खत्म किया जाए और साथ ही साथ जो बढ़े हुए सब्जियों के दाम है उनको जो है निरंतर रेट पे लाया जाए? मैं वही आपको बताया ना, पंजाब का तो एग्जाम्पल दी मैंने, पंजाब में बैठे हम, इसलिए मैं पंजाब की बात की है। वैसे मैं ये बात कहूं कि पूरे देश में हमारी जो सरकारी एजेंसियां ने, हमारे जो डिपार्टमेंट ने जो छापे मारते हैं, क्यों नहीं काम कर रहे हो? क्यों? उनको सरकार से हदायत नहीं है। जब हदायत आएगी ये 10 मिनट सब ठीक, 10 मिनट ठीक हो जाएगा। सरकारों को, हमारे लोगों को सोचना पड़ेगा किन लोगों को हमने वोट देना, किन लोगों को नहीं देना। हम वोट देते जब देना एक तरफा दे देते हैं, जिता दो इनको, कोई बात नहीं। पहले सरकार तो ये कहती है कि हमने किसानों के लिए बहुत बढ़िया कदम उठाए हैं, ऐसे में आमदन डबल करने की बात भी सरकार करती है। लेकिन जिस तरह से प्याज के दाम बढ़े हैं, बाकी सब्जियों के दाम बढ़े हैं, उससे तो आम जनता परेशान है, साथ ही साथ किसान भी परेशान है। तो वो भी तो किसान ही पैदा करता है जी। जो सब्जी है वहां, वो भी तो किसान ही पैदा करता है ना, और तो कोई पैदा करता ही नहीं है। बिल्कुल जी। चलिए ठीक है, आपकी बात आ गई। हमारे साथ में अंतिम में मैं पूजा जी का रुख करता हूं। पूजा जी, एक बात जानना चाहता था आपसे कि जिस तरह से सब्जियों के दाम बढ़े हैं, आम गृहिणी का एक बजट होता है और जब ऐसे खर्चे बढ़ जाते हैं तो उसको घर चलाने में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बजट जब बढ़ा जाता है तो ऐसे में परेशानी सीधे तौर पर आम लोगों को झेलने पड़ती है, आम गृहिणी को झेलनी पड़ती है। तो आप किस तरह से मैनेज करते हैं, और सबसे बड़ी बात कि सरकार तक अपनी क्या आवाज आप पहुंचाना चाहते हैं?
देखो सर, जैसे कि आपने बोला कि जब महँगाई बढ़ती है, घर का जो बजट है, वो जैसे कि बिल्कुल तहस-नहस हो जाता है, बिगड़ जाता है। जैसे मान लो कि 10,000 रुपया मंथली सैलरी है, उसमें अगर 200 रुपए किलो टमाटर मिलेगा और 100 रुपए किलो प्याज मिलेगा, तो बाकी जैसे आटा, चावल सब कुछ वो भी अपना एक अलग-अलग दाम रखते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर इतना दाम बढ़ जाएगा, तो आप देखो कि घर का जो राशन है 5-6 हज़ार का मंथली वही लगेगा। तो बाकी रही बात घर की तो प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ती है, लेकिन कुछ हद तक जैसे कि अब आप देख सकते हो कि घर में राशन चलाना सब कुछ बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हम सरकार से ये माँग करते हैं, ये जो बढ़ रहे दाम है इनको जितनी जल्दी हो सके इसको कम कर देना चाहिए क्योंकि एक पूजा जी, लेडीज़ के पहले लिए आप कितना आपका मंथली प्याज कितना लाते थे और अब कितना ला रहे हैं जब रेट बढ़ गया? सर जैसे पहले हम 5-6 किलो लाते थे घर में, अब किलो 2 किलो लाते हैं। बस ये फ़र्क पड़ा है ठीक। उसमें। चलिए, यस सर। प्याज की रेट बढ़ने के कारण आप लोग परेशान हैं, खास तौर पर वो गृहिणी जिसे घर चलाना पड़ता है और बजट के बीच में घर चलाना पड़ता है। जब ऐसे रेट सब्जियों के आसमान छूते हैं तो आम जनता परेशान है, उसके साथ-साथ सब्जी विक्रेता भी परेशान है, किसान नेता भी परेशान है, किसान भी परेशान है, क्योंकि उन्हें जब सब्जियाँ महँगियाँ पड़ती है तो महँगी सब्जी मार्केट में लानी पड़ती है, तो आमदन उनकी कहीं न कहीं कम हो जाती है। लेकिन सीधे तौर पे कहें तो जहाँ पे किसानों का ये कहना है कि बीच के जो बिचौलिए हैं, वो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, जिसके कारण सब्जियों के जो दाम है वो आसमान को छू रहे हैं। ऐसे में सरकार इस पर ध्यान दे, फूड सप्लाई डिपार्टमेंट इस पर ध्यान दे और इन लोगों के ऊपर जो बिचौलिए ब्लैक मार्केटिंग करते हैं उनको जो है सही तरीके के साथ डील किया जाए और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, ताकि इस तरह की जो धांधली है उसे रोका जाए और आम जनता को कहीं न कहीं सहूलियत मिलती हुई नजर आए। लेकिन ऐसे में जब सब्जियों के दाम आसमान को छूते हैं तो आम जनता की सीधे तौर पर जेब पर इसका असर पड़ता है। लोग लगातार ये गुहार लगा रहे हैं कि सरकार इस तरफ ध्यान दे, ताकि सब्जियों के जो बढ़े हुए दाम हैं उन पर रोक लगाई जा सके, उन्हें नॉर्मल रेटों पे लाया जा सके, ताकि लोगों को किसी तरह की दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। समय की कमी के चलते इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करेंगे। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।